पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार फुल एक्शन मोड में काम कर रही है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने और क्राइम के साथ करप्शन के खिलाफ भी लगातार एक्शन जारी है। अब राज्य में सत्ता बदलते ही तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कुछ ही दिनों पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज किया गया है, तो वहीं अब खबर है कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है। अभिषेक बनर्जी को साउथ कोलकाता में कालीघाट रोड और हरीश मुखर्जी रोड पर उनके घर को लेकर नोटिस भेजकर यह जानकारी देने को कहा गया है कि बिल्डिंग बनते समय क्या सभी नियमों का पालन किया गया है या नहीं। कॉर्पोरेशन ने बिल्डिंग में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन को लेकर भी जानकारी मांगी है और अभिषेक बनर्जी को अपने घर का बिल्डिंग प्लान जमा करने को कहा है। नोटिस में 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। साथ ही साथ साफ चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में जवाब नहीं मिला या अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो निगम बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है। तो बंगाल में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को केएमसी का नोटिस मिला है और अब सवाल यह है कि क्या अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। तो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की तैयारी शुभेंदु सरकार की नजर आ रही है। राज्य में सत्ता बदलते ही तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, एक तरफ शुभेंदु सरकार एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रही है जिस दिन से शुभेंदु अधिकारी ने जो है अपना पद ग्रहण किया है, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी भी इस आग में जलते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर भी अब एक्शन की तलवार जो है लटक रही है। रजनीश, प्रेरणा, बहुत मुश्किल है टीएमसी के लिए ये वक्त, क्योंकि पार्टी के अंदर एक बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो अब एक्शन के घेरे में है। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से और फरहद हकीम जो कि कोलकाता के मेयर हैं वो खुद इस पर कुछ नहीं कह पा रहे। जब उनसे सवाल किया गया कि आप मेयर हैं और आपके कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नोटिस गया अभिषेक बनर्जी को, वो टीएमसी से जुड़े हुए हैं और वो ये बता नहीं पा रहे कि नोटिस कैसे गया, क्यों गया। वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन अपना काम करता है। तो मुश्किलें अभिषेक बनर्जी के लिए बढ़ेंगी। देखिए, भड़काऊ भाषण के मामले में पहले ही उन पर एफआईआर हो चुका है। कालीघाट में जो टीएमसी की बैठक बुलाई गई उसमें 15 लेजिस्लेटर नहीं पहुंचे। जो 2 लेजिस्लेटर कोलकाता के और एक हावड़ा के थे वो एक गाड़ी में आए और उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने नेतृत्व पर सवाल उठाया। उन्होंने जो घटना घटी है, जो चुनाव होना है फाल्ता में, वहाँ पर जिस तरीके से जहांगीर खान बैकफुट पर आए हैं उसको लेकर सवाल उठाया है। पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। जो नेता ऐसा कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं रही है, इन सवालों को उन्होंने उठाया है। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर रोड लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और उनके अंदर ये फाल्ता का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने वहां पर वोट को कंसोलिडेट किया था कि वहां एक तो उन इलाकों में हार हुई है और एक सीट पर जहां पर रीपोलिंग हो रही है वहां पर कैंडिडेट ही पीछे हट गया। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि टीएमसी के अंदर किस तरीके का अनरेस्ट है इस वक्त। परेशानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए तो है, खास करके अभिषेक बनर्जी के लिए आने वाले वक्त में बहुत सारे मुश्किलात खड़ा होंगे। चुनाव के वक्त जिस तरीके का भाषण उन्होंने इस्तेमाल किया था, प्रेरणा, ऐसे में परेशानी अभिषेक बनर्जी के लिए बढ़ेगी और साथ में ममता बनर्जी को अपनी पार्टी को डिफेंड कर पाना, अपने भतीजे को डिफेंड कर पाना बिल्कुल मुश्किल होगा। काफी मुश्किल नजर आ रहा है। रजनीश, साफ तौर पर मैं वापस लौटती हूँ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर अब असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में पार्टी के अंदर की नाराजगी साफ दिखाई दी है। बैठक में 15 विधायकों का अचानक गायब रहना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना। माना जा रहा है कि ये विधायक पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। वहीं पार्टी के 3 बड़े नेताओं और विधायकों ने सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। उनका आरोप है कि पार्टी में फैसले कुछ लोगों तक सीमित हो गए हैं और पुराने नेताओं की अनदेखी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं ने संगठन में बढ़ते गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मुद्दा भी उठाया। सत्ता में रहने के दौरान दबे हुए मतभेद अब खुलकर के सामने आने लगे हैं। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए, ये जो पूरा सिनेरियो है कहीं ना कहीं कांग्रेस से मेल जरूर खाता है। वहां पर भी कहते हैं कि जो पुरानी लीडरशिप है उनको तवज्जो नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर वही सिनेरियो अभिषेक बनर्जी को लेकर के भी बनता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ बैठक में से 15 विधायकों का अचानक गायब रहना, ये बड़ा कुछ इशारा कर रहा है। रजनीश, देखिए, गैर हो या अपने हो, प्रेरणा, जब जहाज डूबने लगती है ना तो जहाज छोड़ के सभी भागने लगते हैं। टीएमसी की बड़ी हार और टीएमसी पार्टी के अंदर का रिजेंटमेंट जो है वो पार्टी के लेजिस्लेटर को
इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि या तो वो विकल्प की ओर देखें या फिर अपने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़ा करके नेतृत्व में बदलाव के साथ साथ पार्टी को एक संगठनात्मक रूप से कैसे मजबूत किया जाए इस ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करें। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान होगा नहीं। पार्टी को एक बहुत बड़ी हार मिली और पार्टी के अंदर जिस तरीके का रिजेंटमेंट है, जिस तरीके की बागी सुर सुनाई दे रहे हैं। पहले ममता बनर्जी के इशारे पर पूरी सरकार चलती थी, ममता बनर्जी के आग के इशारे से पार्टी चला करती थी। आज उन्हीं ममता बनर्जी के आवास पर जब बैठक बुलाई जाती है, वहाँ लेजिस्लेटर्स पहुँच नहीं रहे हैं और जो पहुँच रहे हैं वो बिल्कुल ग्रुप में पहुँच रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली पहुँच रहे हैं, प्लान करके पहुँच रहे हैं और बैठक में पहुँचकर नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो हार के साथ जब सत्ता जाती है तो आपके वजूद पर सवाल खड़ा हो जाता है और बंगाल में हमेशा से यही होता रहा है। देखिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार रही हो या फिर इसकी तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही हो, जब भी आप सत्ता से अलग हुए हैं आपके वजूद पर सवाल खड़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। 10 से 15 दिन का वक्त गुजरा है और जिस तरह से पार्टी के अंदर नेताओं के जो बागी सुर सुनाई दे रहे हैं, ये अच्छा इंडिकेशन पार्टी के लिए नहीं है। और आने वाले वक्त में चुनौतियां ममता बनर्जी के लिए बढ़ेंगी। ममता बनर्जी ने बैठक में कहा कि हमें कोई फिक्र नहीं है, जिसे जाना है जाइए, जो सोना होगा वो यहाँ ठहरेगा, हम फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे। लेकिन पार्टी इतनी बुरी तरह हारी है और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार चल रही है, ऐसे में ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्ट अप करना कोई आसान काम नहीं होगा। और गांव-गांव से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, ऐसा में ये लग रहा है कि बहुत सारे तृणमूल के जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो भी ममता बनर्जी के पाले को छोड़ चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने। और देखिए, टाइमलाइन भी कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी की ओर इशारा करता है, क्योंकि देखिए महज कुछ ही दिनों में शपथ ग्रहण को हुए और उसके ठीक कुछ दिनों बाद ही इस तरीके की हलचल होना इशारा करता है कि सत्ता में रहते हुए भी अंदर खाने गुटबाजी हो रही थी, लेकिन खुलकर के सामने नहीं आ पा रही थी। रजनीश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।